सो हेलो गाइस। और क्लास 11th या फिर कह लो क्लास 12th का हम लोग पूरा एक मतलब अलजेब्रा के ऊपर एक कोर्स लेंगे। इसको कोई भी कर सकता है। इसमें हम अलजेब्रा के सारे जो है हमारे पास फंडे हैं उनको क्लियर करेंगे कि हम मतलब अलजेब्रा में क्या क्या सीखते हैं। इस पूरे कोर्स में हम लोग अलजेब्रा के 14 चैप्टर जो होते हैं, मेन जो 14 चैप्टर होते हैं, आप लोग इसमें मतलब पूरे में सीखोगे। देखो, जो 14 पूरे बेसिक 14 चैप्टर्स हम लोग अलजेब्रा के पढ़ेंगे। 14 चैप्टर्स होंगे, उसमें थ्योरी प्लस प्रैक्टिस सेशन होगा। पूरे अलजेब्रा का। तो अब देखो इसके कितने वीडियो आते हैं, हम लोग देखेंगे आराम से। तो अलजेब्रा का सबसे बेसिक स्टार्ट जो हमारा हो जाता है, अलजेब्रा हम मतलब बेसिक अगर मैं कहूँ तो अलजेब्रा में सबसे पहली जो सीखनी रहती है वो होती है हमारी सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में आपको मतलब रिलेशन आ जाता है। सेट अपने आप में ही एक अलग चैप्टर है। फिर उसके बाद रिलेशन एक पार्ट होता है और एक फंक्शन पार्ट होता है। या अब अलजेब्रा में इसका ज़्यादा पार्ट नहीं होता, प्रोबेबिलिटी वगैरह में थोड़ा यूज़ होता है, लेकिन मेजर पार्ट अलजेब्रा से जो लिंक होता है वो सेट होता है। रिलेशन जो होता है ये इंडिपेंडेंट होता है और फंक्शन आपका कैलकुलस पार्ट में चला जाता है। कैलकुलस में आपको मतलब ज़्यादा फंक्शन पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो हम लोग मतलब सेट को देखते हैं कि सेट क्या होता है हमारा। सेट थ्योरी मैं ऐसे फिर ऐसे ही ठीक है। सेट थ्योरी, हम लोग सेट थ्योरी को कैसे डिफाइन करते हैं। देखो, सेट थ्योरी बहुत आराम से हम लोग पढ़ सकते हैं अगर इसको मतलब कॉम्प्लिकेट ना किया जाए। आपको बड़ी से बड़ी क्लास में सेट का मतलब देखो सेट क्या है जानते हो। जैसे तुम साइंस पढ़ोगे, तुम इंग्लिश सब कुछ पढ़ोगे, तुम हिस्ट्री पढ़ोगे, ज्योग्राफी पढ़ोगे, सब पढ़ रहे हो तुम। लेकिन मान लो इन सबको बेसिकली पढ़ने के लिए तुम्हें क्या आनी चाहिए, तुम्हें आनी चाहिए एक लैंग्वेज एक आनी चाहिए। और मैथ्स में मतलब तुम्हें अगर किसी चीज़ को मतलब रिप्रेजेंट करना है, जैसे मैंने कहा कि सम ऑफ ऑल वो सेट ऑफ मतलब जैसे मैंने कहा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो तुम मतलब कहोगे कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, जैसे मैंने कहा कि क्या होते हैं, तो तुम लिखोगे 1 से लेकर जितने इन्फानाइट तक। तो इस चीज़ को मतलब तुम एक जगह लिख तो सकते नहीं हो, तो इसको तुम सेट्स के फॉर्म में लिखोगे। वो हम कैसे लिखेंगे वो मैं बताऊँगा। देखो, तो सबसे पहले जब हम सेट को स्टार्ट करते हैं तो इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास सेट होता क्या है। तो देखो, सेट के बारे में तुम ये कह सकते हो, अच्छी किताबों में भी ये डेफिनेशन दी रहती है कि तुम मतलब सेट को ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या फिर एलिमेंट्स को मतलब हम कहते हैं। ठीक है, तो देखो अब ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स में मतलब अंतर होता है। देखो, सेट सबसे पहले क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के कलेक्शन को हम लोग सेट कहते हैं। अब एलिमेंट के क्या होता है, देखो जो ऑब्जेक्ट तुम्हारे मेंबर होंगे सेट के, मेंबर यहाँ एम भी होगा ऑफ सेट्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स, उनको एलिमेंट्स कहा जाता है। लेकिन अब पूछोगे अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो देखो ये साइकिल चलती रहेगी। तो एक बात आती फील वाली, मतलब उसमें जो कोई चीज़ें रखी होंगी उन्हीं को हम कह देंगे सेट। अब ये चीज़ें बदली जा सकती हैं। अब इसके लिए सेट थ्योरी में बहुत बार नंबर्स को डिस्क्रिप्शन किया जाता है। जैसे इसमें समझ लो, सबसे पहले तुम ऐसे समझो, सबसे पहले तुम्हारे पास आते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के अंदर आते हैं तुम्हारे होल नंबर्स। मैं ऐसे सर्किल डायग्राम, इसके मतलब समझ लो। देखो, नेचुरल नंबर 1 से इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, ये होल नंबर 0 से इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो W बड़ा हुआ कि N, तो N W के अंदर आ गया। ये ऐसे मतलब गोला बना के हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं रेशनल नंबर आते हैं हमारे पास। इनके ये आप जानते हो कि रेशनल नंबर क्या आते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ये रेशनल नंबर आते हैं, या फिर एक और चीज़ हो जाती है इसके अंदर हमारे पास इंटीजर्स भी आते हैं। रेशनल से पहले इंटीजर्स, और इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं Z से। ये हमारे पास इंटीजर्स। अब कॉम्प्लेक्स नंबर भी होते हैं, वो अलग चला करते हैं, या फिर कुछ लोग मानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही सारे नंबर आते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोग इस साल पढ़ोगे, ये अगर आप 11th के स्टूडेंट हो तो आप मतलब पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं पढ़ाऊँगा भी कॉम्प्लेक्स नंबर, काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो, अब हम लोग एक समझते हैं कि रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है।
रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है सेट का, मतलब अगर किसी सेट को मतलब हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करेंगे, इसको हमें मतलब देखना है। तो देखो रिप्रेजेंटेशन जब भी किया जाता है सेट का रिप्रेजेंटेशन टैबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म में किया जाता है। ठीक, ये होता है हमारा मतलब पहला फॉर्म सेट को रिप्रेजेंट करने का। अब ये कैसे होता है, देखो इसमें तुम इस तरह के ब्रैकेट यूज़ करते हो, इसके अंदर तुम चीज़ें लिख दोगे 1, 2, 3, 4, 5, 9, 6 इस तरह से और आखिरी में इसको तुम इस तरह बंद कर देते हो। तो ये तुम्हारा होता है, जैसे मैंने कहा सेट ऑफ ऑल द वावेल्स, तो तुम लिखोगे ऐसे। ठीक, इस तरह तुम रिप्रेजेंट कर दोगे सेट ऑफ ऑल वावेल्स, समझे। और इसमें एक और चीज़ होता है कि अब इसमें ये पहला फॉर्म था, अब एक आता है इसमें सेट बिल्डर फॉर्म। अब जैसे नेचुरल नंबर का सेट मैंने तुमसे पूछ लिया n, तो नेचुरल नंबर का सेट 1 से इन्फिनिटी तक जाता है। तो इस तरह में लिखने बैठोगे तो तुम मतलब इन्फिनिटी तक लिखते लिखते बूढ़े हो जाओगे, समझे। तो हम लोग मतलब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म आता है। अब इस फॉर्म में हम क्या क्या यूज़ करते हैं, देखो हम एक वेरिएबल यूज़ करते हैं, जैसे मान लो कुछ भी हो सकता है y z, वेरिएबल एक रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और इसमें मतलब हम कुछ भी बाकी चीज़ें भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम लोग मेन चीज़ देखते हैं, कॉलम को देखते हैं, कहीं कहीं लाइन लगी रहती है और उसकी प्रॉपर्टी इसमें मेन होता है। प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी से तुम उसको रिप्रेजेंट करो, जैसे मैं समझाता हूँ तुम्हें, एक मिनट। जैसे मान लो मैंने कह दिया तुमको मतलब एक मैंने सेट दिया A 1 3 5। अब तुम्हें इस सेट को, ये तुम्हारा कौन सा रोस्टर फॉर्म है ये वाला, और तुम्हें इसे अगर रिप्रेजेंट करना है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, तो तुम कैसे रिप्रेजेंट करोगे, मैं इधर लिख रहा हूँ। सेट बिल्डर फॉर्म में अगर तुम्हें इसे रिप्रेजेंट करना है तो इसको रिप्रेजेंट करने का तुम्हारे पास क्या तरीका होता है। देखो तुम सबसे पहले क्या करोगे, तुम सबसे पहले मतलब बोलोगे सेट A। अब सेट A के हर एलिमेंट को तुम एक वेरिएबल x से रिप्रेजेंट कर दोगे, ठीक है। उसके बाद तुम्हें मतलब कोलन लगाना है या ठीक। अब तुम इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास ये लगा दो तुम इस तरह, तुम्हें कहीं कहीं दिखने को मिलेगा इस तरह, तुम्हें कहीं कहीं देखने को मिलेगा इस तरह, कुछ भी तुम्हें इन तीनों में से कुछ भी, इन तीनों के आगे लिखनी सेम ही चीज़ होती है। मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ क्या लिखना होता है। अब तुम्हें क्या लग रहा है ये क्या है, अगर इस सेट को तुम्हें किसी आदमी को बताना, तुम उसे कैसे बताओगे, तुम यही उससे बोलोगे कि देखो इसमें जो x है वो सबसे पहले तुम्हारा एक नेचुरल नंबर है, और कॉमा लगाओगे। और क्या प्रॉपर्टी है इसकी, x जो है तुम्हारा ऐसे लिख दोगे 1 से 5 तक है कि इसके आगे आप नहीं जा सकते हो, कॉमा x बिलोंग्स टू ऑड नंबर लिख सकते हो, या फिर ये लिख सकते हो 2n+1 फॉर्म, इस फॉर्म का होना चाहिए। इस तरह तुम पूरा सेट डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ ऑड भी तुम लिख सकते हो, और ये 3 कंडीशन तुम बना दोगे। तुम्हें देख के पता चलना चाहिए कि सेट में तुम्हें क्या क्या डालना है, जिससे तुम्हारा मतलब सारी कंडीशन, कभी कभी लोग यहाँ भूल जाते हैं, यहाँ पे सिर्फ नेचुरल लिख देते हैं, ये लिखना भूल जाते हैं कई, यानी अच्छी किताबों में देखा। ये इसलिए क्यों लिखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुमने ये नहीं लिखा तो इसका मतलब जानते हो क्या हो गया, तुम्हारा x जो है वो भाई देखो ऑड भी हो जाएगा x, तो ये सेट थोड़ी ना होगा, इसमें तुमको सिर्फ 5 तक जाना है, तो लोग 9 भी तो ले सकते हैं इसलिए। तो ये थे हमारे सेट के टाइप, सेट मतलब क्या होता है, बेसिक उसके ऊपर नॉलेज। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर कुछ इलस्ट्रेशंस करेंगे और फिर आगे बढ़ाएंगे अपने चैप्टर को। थैंक यू।